Hello friend, my name is Basant Baret, fire safety trainer and welcome to our YouTube channel जिप्सा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के जो वर्क परमिट होते हैं वो किस तरीके के यूज़ किए जाते हैं एंड डिफरेंट टाइप के जो परमिट का इस्तेमाल किया जाता है एज़ पर द सेफ्टी पॉलिसी। आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे, जानेंगे कि इंडस्ट्री में एज़ पर द फैक्ट्री नॉर्म्स कितने तरीके के वर्क परमिट सिस्टम PTW के तहत यूज़ किए जाते हैं और उनके एक्सपायरी डेट, उनकी वैलिडिटी क्या होती है और एक परमिट के बिहाफ में आप किस तरीके से काम को कंप्लीट कर सकते हैं। और इंडस्ट्री में फ्रेंड सिर्फ एक परमिट लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उस परमिट को क्लोज करने का भी अपना एक प्रोसीजर होता है। तो आज के इस वीडियो पे हम जानेंगे कि एक इंडस्ट्री में एज पर द फैक्ट्री नॉर्म्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वर्क परमिट सिस्टम वी हैव टू यूज़। तो चलते हैं और जानेंगे हमारे डिफरेंट टाइप के वर्क परमिट के बारे में। सो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगेन हम नए नए वीडियो के साथ यहाँ पर मैं आता हूँ और एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे मिलती है फ्रेंड जब जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जब ये नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, जब आप हमारे वीडियो को देखने के बाद जब लाइक करते हैं तो एक एनर्जी हमें मिलती है और हम नए नए वीडियो के साथ आप लोग के पास आते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे एक इंडस्ट्री में किसी भी फैब्रिकेशन एरिया में जब कोई कटिंग या वेल्डिंग का काम जब होता है। इन शॉर्ट आप समझ ही गए होंगे मैं कौन से परमिट की बात कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हॉट वर्क परमिट की। हॉट वर्क परमिट क्या होता है? हॉट वर्क परमिट एक ऐसा परमिट होता है जहां पर गर्म काम या बोल सकते हैं हॉट वर्क से रिलेटेड लाइक वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, अगर इस मटेरियल को अगर हमें कटिंग करना होगा या फिर इसमें किसी भी तरीके के और वेल्डिंग का काम है जिसको ज्वाइन करके एक हम नए स्ट्रक्चर का रूप अगर देना चाह रहे हैं, तो ऐसे जगह पे एक सेफ वे पे काम कराने के लिए जो परमिट ली जाती है या कार्य अनुमति पत्र कह सकते हैं, उस परमिट को हम कहते हैं हॉट वर्क परमिट। जनरली जहां पर वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, कटर मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें स्पार्क, स्प्लैश ये मटेरियल्स निकलने के चांसेस होते हैं, जहां पर चिंगारी निकलने के चांसेस होते हैं, जहां पर हमारे LPG मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पे एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ओवरऑल सोर्स ऑफ इग्निशन बन रहे हैं, ऐसी जगहों पर हॉट वर्क परमिट का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, इस हॉट वर्क परमिट की जो वैलिडिटी होती है वो 24 आवर के लिए होती है। अगर आप 24 आवर के बाद भी अगर आप इस परमिट में काम करना चाहते हैं तो आपको उस परमिट को एक्सटेंड कराना होगा या फिर उस परमिट को रिन्यूअल कराना होगा। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है फ्रेंड कि हमारा काम तो एक्स्ट्रा चलेगा 24 आवर के बाद भी, तो एक्सटेंड कैसे कराएं? बहुत सारे लोगों को ये भी आते हैं कि सर एक्सटेंड करने का जो सही प्रोसीजर्स क्या होते हैं वो भी हमें बताएं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत। तो फ्रेंड, परमिट एप्लीकेंट जो होता है जब वो हमारे सेंट्रल कंट्रोल रूम से जब परमिट को अप्लाई करके जब वापस लेके आता है और जब हमारे 24 आवर का समय जब ख़त्म हो जाता है, हम जाते हैं अगेन उसी CCR में, सेंट्रल कंट्रोल रूम में, और जो हमारा एरिया इंचार्ज होता है, जो हमारा शिफ्ट इंचार्ज होता है और जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट सेफ्टी के जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स होते हैं उनके सिग्नेचरी से हम अगेन उस परमिट को एक्सटेंड कराते हैं। जितना भी समय के लिए आपको परमिट को एक्सटेंड कराना है आप उनके सिग्नेचर के साथ आप उस परमिट को एक्सटेंड कराते हैं। लाइक आप एक ऑथेंटिक हो जाते हैं कि उस काम को आप उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इन तीनों की उसमें साइन एंड सिग्नेचर होना कंपलसरी हो जाती है। इसके बाद आप एक्स्ट्रा टाइम में आप उस काम को करा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें फ्रेंड क्लोजिंग की, क्योंकि ये बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम परमिट अप्लाई कर लेते हैं, हम परमिट में काम कर लेते हैं, बट एक परमिट को क्लोज करने का एक तरीका क्या होना चाहिए, ये भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं और हमारे बहुत सारे सेफ्टी प्रोफेशनल इसका यूज़ नहीं करते हैं। परमिट जितना हमारे लिए लेना इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड, परमिट को क्लोज करना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी होता है। जब भी आप किसी साइट में काम कर रहे हैं, ओवरऑल जब आपका काम कंप्लीट हो चुका है, अब आपको लग रहा है कि हमें परमिट को एक्सटेंड कराने की ज़रूरत नहीं है, इस परमिट में जो काम होना था वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग का वो पूरा ओवरऑल काम ख़त्म हो चुका है। अब आप क्या करिए, सारा सामान वहाँ से जब आप समेट रहे हैं 20 मिनट्स तक आप वहाँ पे रुकिए, क्योंकि ये वेल्डिंग वाला जो एरिया होता है, हॉट वर्क जो एरिया होता है, उस एरिया में रीइग्निशंस के चांसेस, वहाँ पे आग लगने के चांसेस कुछ समय तक बने रहते हैं। हमें क्या करना है, 20 to 30 मिनट्स तक रुकना है। जब ओवरऑल वहाँ से काम कंप्लीट हो गया, हम जो भी परमिट एप्लीकेंट जो हमारे साइड से जो गए थे हम उनको इन्फॉर्म करेंगे और बताएंगे कि सर ओवरऑल हमारा काम यहाँ पर पूरा हो चुका है और यहाँ पर अब कोई भी अन्य वेल्डिंग से रिलेटेड, ग्राइंडिंग से रिलेटेड कोई काम होने वाला नहीं है।
हमारा जो परमिट एप्लीकेंट है वो हमारे उस साइट में आएगा। साइट में आने के बाद कंप्लीट उस एरिया के सारे स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्वेशन करेगा, देखेगा कि वाकई में अब कोई भी वेल्डिंग से रिलेटेड कोई काम नहीं है। अब क्या करेंगे, हम उस परमिट को लेके जाएंगे अगेन CCR में, जहां से हमने एरिया इंचार्ज, शिफ्ट इंचार्ज के सिग्नेचर पे हमने उस परमिट को अथेंटिक किया था, उन्हीं के सामने ले जाके हम उस परमिट को क्लोज करेंगे और हम वहां पे क्या करेंगे, डेट मेंशन करेंगे कि इस तारीख को इतने बजे से यह परमिट को क्लोज किया जाता है। आगे फ्यूचर में इस परमिट नंबर के साथ किसी भी तरीके का कोई भी हॉट वर्क से रिलेटेड कोई भी अन्य काम नहीं होने वाला है। और इस तरीके से उस परमिट को हम क्लोज करेंगे, परमिट एप्लीकेंट उसको क्लोज करेगा, अपना साइन करेगा एंड देन वो परमिट चला जाएगा शिफ्ट इंचार्ज के पास। शिफ्ट इंचार्ज उसको CCR वे पे वो क्या करेगा, उसको क्लोज करेगा और उस लाइन के जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल लाइन है या मशीनें हैं उसको प्रॉपर वो क्या कर देगा, ऑन कर देगा। तो इस तरीके से एक परमिट की जो एक वैलिडिटी होती है, परमिट में काम करने का जो तरीका होता है, ये हमारे लिए जितना इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक परमिट को क्लोज कराना भी होता है। बात अगर करें फ्रेंड ऐसे स्टैंडर्ड वे पे हमारे इंडस्ट्री में हाइट वर्क परमिट, उसके भी सेम प्रोसीजर पे आप उसको ले सकते हैं। एक्सटेंड सेम वे पे कराएंगे। एक्सटेंड कराने के लिए अगेन आपको एरिया इंचार्ज, शिफ्ट इंचार्ज, सेफ्टी प्रोफेशनल के पास जाएंगे और उतना इंपॉर्टेंट उसको क्लोज कराने में भी होगा। वर्क एट हाइट के लिए आप सेम परमिट ले सकते हैं, सेम प्रोसीजर पे आप जा सकते हैं। वर्क एट हाइट भी एक परमिट हमारी होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें एक्सकवेशन परमिट, बात करें हम हमारे कन्फाइंड स्पेस एरिया के लिए, तो कन्फाइंड स्पेस एरिया के लिए भी हमारे एक परमिट की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जिस एरिया में रेडियो एक्टिव मटेरियल का या फिर रेडियोग्राफी टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके लिए भी परमिट लिए जाते हैं। ओवरऑल फ्रेंड मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो परमिट होते हैं, उस परमिट को लेने का जो तरीका है CCR से लेके उस परमिट का जो क्लोज कराने का तरीका है, ये हर एक सेफ्टी ऑफिसर को पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, क्योंकि परमिट ही एक हमारे लिए श्योरिटी होती है कि परमिट है, हम सेफली वे में काम कर सकते हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए कार्य के समय परमिट लेना है, क्लोज करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो आई होप फ्रेंड कुछ लोगों के ऐसे थे कि परमिट लेने का तरीका क्या होता है, कैसे उसको सेफ क्लोज कराया जाता है। तो आज की इस वीडियो पे हम लोगों ने जाना है कि एक परमिट के लिए कौन अथेंटिक होता है, परमिट रिसीवर, परमिट एप्लीकेंट, हमारे CCR सेंट्रल कंट्रोल रूम का वो ऑथराइज्ड पर्सन जिसके सिग्नेचर से एक परमिट अथेंटिक होता है, तो वो होता है एरिया इंचार्ज, शिफ्ट इंचार्ज और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे सेफ्टी के। तो इन सभी के कोऑर्डिनेशन से हम एक परमिट को ले सकते हैं और प्रॉपर सिस्टमेटिक वे पे हम उसको क्लोज भी कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड आज की इस वीडियो पे आपने ये जाना कि एक वर्क प्लेस बिफोर स्टार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्क आप किस तरीके से परमिट को लेके यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।